हम लोग जो है सो अपना जपनाम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं साइंस का। इसमें प्रैक्टिस सेट 48 तक हमने पहले कर लिया है। आज 49 वीडियोस जो है सो करने वाले हैं प्रैक्टिस। चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे। और आइए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। देखिए, इसके लिए हमने ट्रिक भी दिखाया था कि मनुष्य के लिए, देखिए मनुष्य जब लिखते हैं तो पहला ये हो गया, दूसरा 9 हो गया, तीसरा 100 हो गया, चौथा यह हो गया। 4 गो याद रखेंगे। और जब हम मेढक लिखेंगे तो मेढक में भी ये पूछा जाता है मेढक में कितने होते हैं। तो देखिए, एक पहला, दूसरा, तीसरा 3 होते हैं। बाकियों के लिए अलग है, लेकिन इन 2 के लिए ये ट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब की माप यानी कि बीपी जो है सो माप होती है किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्नोमेनोमीटर। देखिए, कभी कभी लोग जो है सो बीपी मापने के यंत्र जो है स्टेथोस्कोप को बोलते हैं। नहीं, ये गलत है। स्टेथोस्कोप का जो होता है काम, उसका काम होता है हार्ट बीट मापना, यानी कि हृदय की गति मापना, नाड़ी की गति मापना, ये सब होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो फंक ने किया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़रूर हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़े। संतान के लिंग का निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जो है क्वेश्चन है कि संतान के लिंग का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो ये पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। अंतरिक्ष की कैबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरेला यानी कि शैवाल उगाकर जो है सो अंतरिक्ष यान में जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। नारियल का कौन सा भाग? अगला देखिए, नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूणपोष का उपयोग जो है सो हम लोग खाने में करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर कर दें दोस्तों तक ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।